दोस्तों राधे राधे। मेरा नाम रमाकांत चौहान है। मैं आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी भविष्य में स्वस्थ रहें एवं मस्त रहें। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो एल्कलाइन पे बना रहा हूं। आज हम जानेंगे एल्कलाइन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एल्कलाइन क्या है और ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो दोस्तों एल्कलाइन को जानने के लिए पहले हम अपनी बॉडी को समझते हैं कि हमारी बॉडी क्या है। कि ह्यूमन बॉडी जो है कि भगवान ने बनाई है, वो बनाई थी अंदर से जो हमारी बॉडी का नेचर था वो 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% होना चाहिए हमारा एसिड। ये 20% एसिड इसलिए हमारे शरीर में होना आवश्यक है क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने का काम हमारा एसिड का होता है। लेकिन दोस्तों आज के युग में हम सुबह से शाम तक जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा एसिडिक खा रहे हैं और सारा का सारा हम जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का अंदर का नेचर जो है वो टोटल चेंज हो गया है। अब हमारा जो नेचर जो बॉडी का नेचर जो चेंज हो गया है वो हो गया है 80% हो गया है हमारा एसिड और 20% हो गया हमारा एल्कलाइन। 20% एल्कलाइन हो गया है। अब एल्कलाइन क्या करता है? एल्कलाइन को हिंदी में क्षारीय कहते हैं और एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। तो क्या होता है कि जो भी हमारी एसिडिक चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी अम्लीय हैं, उनको निष्क्रिय करके यानी न्यूट्रलाइज करके क्षार में बदल दे यानी कि एल्कलाइन में चेंज कर दे, उसको हम एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन को जो हम नापते हैं वो हम नापते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल से नापते हैं। पीएच स्केल जो है 1 से लेके 14 तक ये पीएच मान होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जो 7 दिया हुआ है वो है हमारा न्यूट्रल, यानी कि जो भी चीज़ जो 7 होगी वो न्यूट्रल होगी और 7 से जो नीचे होंगी वो सारी की सारी चीज़ें एसिड हैं और 7 से जो ऊपर होंगी वो सारी की सारी हमारी एल्कलाइन है। अब जब हम और आप 10th और 12th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे वो साइंस के टीचर पढ़ाते थे, लिटमस पेपर हुआ करता था कि लाल लिटमस को जो नीला कर दे वो हमारे क्षार कहलाते हैं यानी कि एल्कलाइन कहलाते हैं। उसी तरह से पानी भी एसिड होता है और एल्कलाइन होता है। उसको हम नापते हैं पीएच से, जैसा कि मैंने बताया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर पानी का पीएच लेवल 7 से नीचे है यानी कि 1 से लेके 6.9 तक है तो ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो हमारा एसिडिक वाटर है और 7 से लेके अगर 14 तक जाता है तो ये हमारा एल्कलाइन है और 7 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है सर। अब इसमें जिस भी पानी का पीएच लेवल 8 से लेके 10 के बीच में होता है ये यानी कि अच्छा एल्कलाइन वाटर माना जाता है, जो हमारे पानी के अंदर मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को बरकरार बना रहता है। ये क्या करता है कि ये हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हमें बीमारियों से कम खतरा होता है। यदि हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो हमें बीमारियाँ ज़्यादा होंगी और अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी तो हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। अब इस पे भी हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिच बार्बक। उन्होंने 1923 में रिसर्च करी थी कि एसिड सेल हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं।
तो उन्होंने बताया था कि एसिडिक सेल्स आर कैंसर, माने कैंसर टिश्यूज जो होते हैं वो एसिड नेचर में होते हैं, और जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, वो हमारे एल्कलाइन नेचर में रहते हैं। जब उन्होंने 1923 में इसकी रिसर्च करी थी तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। जब उन्होंने 1923 में इसकी रिसर्च करी तो उनको ठीक 100 साल के बाद उनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है तो मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार किया जाता है। अब एल्कलाइन क्या करता है? एल्कलाइन जो है हमारे शरीर में जो काम हमारे एंटीऑक्सीडेंट करते हैं उसी तरह से हमारा ये एल्कलाइन भी काम करता है। सबसे पहला काम तो ये करता है कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एसिडिटी हो रही है उसको समाप्त करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, उसको मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है ये, और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे हम, जब हम एल्कलाइन नेचर में होते हैं, जिससे हमें बीमारियों का खतरा कम होता है। अब एल्कलाइन से हमको एक और चीज का फायदा मिलता है कि ये हमारी पूरी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि